फौजी की विधवा बहू की होली। उसे लगता है कि कोई जीने पर चढ़ रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। फिर उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखाई देती है। ओ माय गॉड, ओ माय, ओ माय, ओ माय, ओ माय, ओ माय। मान्यता रात में अपने कमरे में बैठी हुई एक डरावनी किताब पढ़ रही थी। रोजी को लगता है कि इमली की आत्मा उसके घर में है। ओ नो 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 नो। फिर मान्यता किताब पढ़ ही रही थी कि उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। मान्यता अपने आप को कंबल में छिपा लेती है। ओहे, मेरी मौत पक्की है। हनुमान जी मुझे बचा लो, बचा लो, बचा लो। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर एक आहट होती है। इमली, मेरी खिड़की। पापा, मम्मी, भगवान मेरी आत्मा को शांति देना, मैं मरने वाली हूं पर है। तभी अचानक उसकी खिड़की का शीशा जोर से टूटता है। शीशा टूटने की आवाज सुनते ही मान्यता डर कर अपने आप को कंबल में लपेट लेती है। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं। इमली आ गई, इमली आ गई। क्या? रिलैक्स मान्यता, मैं हूँ। ये इस तरह कंबल क्यों ओढ़ रखा है? मुझे मत मारो। डर कर मान्यता अपने फोन में हनुमान चालीसा लगा लेती है। अब तुम नहीं बचोगी इमली। ये सब देखकर युवराज की जोर से हंसी छूटती है। मान्यता, ये सब क्या है? हाँ? युवी, तुम, ये सब क्या है? तुम मुझे डराने आए हो? वेट, मैं तुम्हें डराने क्यों आऊंगा भला? वैसे तुम पागल हो गए हो क्या? पता है मेरी जान निकल गई थी। हंसो मत तुम, हंसो मत। तुम खिड़की से क्यों आए हो? और तुमने खिड़की भी तोड़ दी, वो भी इतनी रात में। खिड़की तोड़ने के लिए आई एम नॉट सॉरी, क्योंकि मैं एक सोल्जर हूँ। मिस्टर सोल्जर, अपनी पावर का नाजायज फायदा ना उठाएं। एनीवे, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने आया था। मैं कल ड्यूटी पर वापस लौट रहा हूँ, तो मैंने आज रात बहुत हिम्मत करके मॉम डैड से हमारी शादी के बारे में बात की। और 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 लकीली उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। सच्ची? युवराज के माँ बाप रिश्ता लेकर मान्यता के घर पहुंचते हैं और मान्यता के माँ बाप को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ महीने बाद छुट्टियां होने पर युवराज फिर घर वापस लौटता है। युवराज के वापस लौटने पर उनके माँ बाप उनकी शादी करवा देते हैं और मान्यता अपने घर से विदा लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन मेरा दिल जीतने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इस घर की बहू होने के लायक हो या नहीं। बहू तो मेरे बेटे की पसंद जरूर होगी। हमने हमेशा ही अपने बेटे की खुशियों का ख्याल रखा, इसी वजह से हमने उसकी शादी तुझसे करा दी। समझ रही हो ना? जी माँ जी। मान्यता बड़े ही चुलबुले मिजाज की अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो बड़े ही नाजों में पली बढ़ी थी। उसकी माँ ने कभी उससे कोई काम नहीं लिया, जिसकी वजह से वो घर के कामकाजों में थोड़ी कच्ची थी। समय गुजर रहा था और अब मान्यता का मन पसंद त्योहार आने वाला था। मन्नू, पता है क्या आने वाला है? क्या? मेरा बर्थडे? नोप। तुम्हारा बर्थडे? सीरियसली? इडियट। तो फिर क्या? होली, होली आने वाली है। है? सच में? मेरा मनपसंद त्योहार। वाह, लेकिन कब? मनपसंद त्योहार, और ये पता नहीं कि कब आने वाला है। वाओ। अरे बताओ ना। अरे अब से 10 दिन बाद। हमने कभी एक साथ होली नहीं खेली यूवी। ये हमारी एक साथ पहली होली होगी। देखना, मैं तुम्हें ना रंगों में डुबो दूंगी। हाँ। देखते हैं कौन किसको ज्यादा रंग लगाता है। बेट। बेट। 2 दिन बीत जाते हैं। ये क्या कर रहे हो यूवी? कहाँ हो तुम? खाना ठंडा हो रहा है। यूवी, यूवी। मन्नू, अभी अभी मिलिट्री से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है। मुझे कल ही ड्यूटी पर वापस लौटना होगा। तुमने वादा किया था कि हम इस बार एक साथ होली मनाएंगे। ये क्या कह रहे हो? मन्नू, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं होली से पहले घर वापस लौट सकूं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? खाना नहीं खाना है क्या? मान्यता, युवराज, युवराज ये क्या बेटा, कहाँ जाने की तैयारी में है? युवराज अपने परिवार को सारी बात बताता है। उसके यूं इतने अर्जेंटली ड्यूटी पर वापस जाने की वजह से उसके परिवार वाले थोड़े दुखी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह युवराज अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर से रवाना हो जाता है। उसके बाद सभी घर वाले घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मान्यता अभी भी खड़ी हुई उस रास्ते को देख रही थी जिस रास्ते से युवराज की गाड़ी जा रही थी। अरे वहीं सो गई क्या? बहू, ओ बहू। आई माँ जी। इसी तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं।
युवराज के जाने के बाद सुगंधा मान्यता के साथ कठोर व्यवहार करना शुरू कर देती है। बहू, तू मेरे लिए गए सारे इम्तिहानों में नाकाम रही है, तू मेरा दिल नहीं जीत पाई। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ माँ जी। ऐसा मत कहिए माँ जी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। परिवार का दिल प्यार से नहीं, हुनर से जीता जाता है भाभी। मौका भी काबिल लोगों को दिया जाता है, और वो तो आपके पास है नहीं। मान्यता के पास अपनी सास और ननद की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो बेचारी चुपचाप खड़ी रह जाती है। अगले दिन मान्यता युवराज को फोन करती है। हेलो, तुम अपना ख्याल रखना। कब आ रहे हो तुम? युवी, तुम ठीक हो ना? तुम अपना ख्याल ठीक से रख रहे हो ना? 2 दिन बाद होली है, तुम कब आ रहे हो? तुम्हें अभी भी होली की पड़ रही है? हाँ, अगर तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही है। नहीं नहीं, अपना ख्याल रखना। ठीक है। आपको एक खुशखबरी दे दूं मैडम जी, मैं कल ही आ रहा हूँ। क्या? सच में? इतना सुनने के बाद मान्यता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बड़ी खुशी से सारे काम करती है। आखिर ये उसकी शादी के बाद पहली होली थी। मान्यता इसी खुशी में सुबह जल्दी उठकर काम में लग जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। माँ, देखिए ना, इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है। मान्यता खुद देख लेगी, तू सो जा। मान्यता जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे वो मंजर देखने को मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। मान्यता के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता कि वो बेहोश हो जाती है। आवाज सुनने पर सुगंधा वहां पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल पड़ती है। वो देखती है कि उसके दरवाजे पर बहुत से लोग खड़े हुए थे और उन्हीं के बीच उसका बेटा भी था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ तुझे? युवराज, युवराज आंखें खोल बेटा। युवराज, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। सुगंधा के रोने की आवाज सुनकर उसका पति और उसकी बेटी भी वहां पहुंचते हैं। उनके परिवार में मातम फैल जाता है। भैया, भैया, ये क्या हो गया आपको? युवराज, आंखें खोल बेटा। हमसे बातें कर, ये क्या हो गया भगवान? थोड़ी देर बाद जब मान्यता को होश आता है तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि ये सब सिर्फ एक सपना हो। लेकिन अफसोस, वो एक सच्चाई थी, एक बेरहम सच्चाई। मान्यता देखती है कि उसका घर लोगों से भरा हुआ था। चारों तरफ रोना पीटना मचा हुआ था। युवी, 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 तो तेरी वजह से मेरे घर में ये सब हुआ। मेरे बेटे को डस गई नागिन। तेरे आने से मेरा घर उजड़ गया। सुगंधा मान्यता को खूब सुनाती है लेकिन मान्यता को कुछ सुनाई नहीं देता। वो गम में इतना डूब गई थी कि मानो उसके कान भी बंद हो गए थे। सुगंधा मान्यता को जोर से तमाचा मारती है। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी ने किया ही क्या है? इस सब में इसकी क्या खता है? इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये मेरे बेटे को खा गई। ये जहां मेरी बेटी की कोई इज्जत ही नहीं, वहां मैं अपनी बेटी को एक पल न रहने दूं। अब यहाँ एक पल नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बेटी को तुम्हें सौंपा। मान्यता, चल बेटा, तू हमारे साथ घर चल। तू यहाँ नहीं रुकेगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। ये क्या कह रही है बेटा? मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दे सकती। ये लोग तुझे जिंदा दफना देंगे। अपनी माँ के लाख कहने पर भी मान्यता वहां से नहीं जाती। अगले दिन होली पर सुगंधा मान्यता से पूछती है, मेरे बेटे को तो तू डस गई। ओ नागिन, अब क्या हमें भी डसना चाहती है? तू अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं गई? इस घर के हर कोने में युवराज की यादें बसी हैं। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस बहुत हो गई डायलॉगबाजी। अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें एक सेकंड भी अपने घर में नहीं देखना चाहती मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये घर मेरा भी है। इतना कहकर मान्यता भागकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वहां वो अपनी खिड़की से देखती है कि हर रोज रंगों की मनभावनी छटा थी। सभी के चेहरे पर होली के रंग गुलाल सजे हुए थे, तो वहीं विधवा बहू के तन पर सफेद साड़ी थी। सभी किसी तरह होली खुशी खुशी मना रहे हैं। ये सब उससे देखा नहीं जाता और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तुमने अपना वादा तोड़ दिया युवराज, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया, क्यों किया? मान्यता अपने कमरे में बैठी खुद से ही सवाल कर रही थी, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। वो रो ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मन्नू, हैप्पी होली। आवाज को सुनते ही मान्यता चारों तरफ देखने लगती है कि तभी उसकी निगाह सामने दीवार पर लगे शीशे पर पड़ती है।
वो देखती है कि उसके गाल पर गुलाल लगा हुआ था।